हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है लक्ष्मी और मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मुझे जानते हैं वो तो ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए कि मैं बिहार TRE 4 पॉइंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हूँ और इसके साथ ही मैं बिहार SSC सीजल 4 एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इस टाइम मैं PYQ की जो बुक है मेरी, मैं वो पढ़ रही थी, थ्योरी अध्ययन कर रही थी। क्योंकि मैं इसलिए थ्योरी अध्ययन कर रही थी कि ये मुझे बार बार एक ही बुक को ना पढ़ना पड़े, और मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे याद भी हो रहे थे क्वेश्चंस अच्छी तरह से। तो मैंने इसमें ज़्यादा टाइम आज लगाया था PYQ की बुक में। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने PYQ नहीं पढ़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए PYQ के क्वेश्चंस लगाने की, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो मैंने जो बुक पढ़ा तो मुझे भी लगा कितने सारे क्वेश्चन मिले जो एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं। तो अभी तो 4.2 कब होगा कोई चांस ही नहीं लग रहा कि इस बार बहाली आएगी कि नहीं आएगी। तो वैसे तो कह रहे थे दिसंबर के लास्ट तक, दिसंबर तक हो जाएगा एग्ज़ाम, पर देखिए कब होता है। तो हमें एक ही एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करना है। तो अगर आप लोगों ने BSSC सीजल का फॉर्म नहीं भरा है तो आप भर सकते हैं, जिनका छूट गया है, क्योंकि उसकी जो नोटिफिकेशन थी वो टाइम फॉर्म भरने की जो टाइम है वो बढ़ा दी गई है। इसके साथ ही स्टेट का भी जिनका छूट गया उनके लिए भी कुछ दिनों का टाइम मिल गया फॉर्म भरने का। तो आप लोग ज़रूर भरिएगा, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम पे हम ज़्यादा देर फोकस नहीं कर सकते। क्या पता कब हो एग्ज़ाम, ना हो। 1.5 साल से लोग वेट कर रहे हैं 4.0 की, अभी तक तो नहीं आया है। पर हमें अपनी स्टडी को नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू रखना है। तो मैं भी ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मेरा मेन फोकस था कि मैं TRE 4.0 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ, पर इसके साथ साथ ही मैं SSC सीजल 4 की भी तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि एग्ज़ाम कब होगा ये हमें भी नहीं पता है। इनफैक्ट क्या पता हो जाए, इलेक्शन होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने स्टेट का फॉर्म नहीं भरा है तो आप वो भर सकते हैं, क्योंकि कुछ दिनों का टाइम मिल गया है जैसे कि। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाइए, थ्योरी अध्ययन कीजिए और अपने एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए। हमें एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा इसकी चिंता नहीं करनी है, हमें इसकी चिंता करनी है कि एग्ज़ाम कभी भी हो तो हमारे लिए एक सीट पक्की हो जाए, हमारा छूटना नहीं चाहिए सिलेक्शन। इस तरह से हमें प्रेपरेशन करनी है, ख़ास करके हाउस वाइफ के लिए। जो हाउस वाइफ है, क्या है ना कि कुछ काम करते करते फिर हमारा मन थक जाता है कि क्या पता एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, कल पढ़ लेंगे। पर हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है हमेशा ही, और पॉजिटिव सोचना है। अगर नेगेटिव थिंकिंग आपके मन में आती भी है स्टडी करते समय, तो आप थोड़ा सा इधर उधर टहल लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश हो जाइए, किसी से बातें कर लीजिए 2-4। आपका मन जब हल्का हो जाए फिर स्टडी करने के लिए बैठ जाइए, जैसे मैं करती हूँ। कई बार मुझे भी होता है कि पता नहीं एग्ज़ाम होगा कि नहीं, क्यों पढ़ूँ मैं। पर मैं फिर सोचती हूँ अगर मैं नहीं पढ़ी, क्या पता एग्ज़ाम हो गया तो क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, फिर लोग क्या सोचेंगे, इतने सालों से स्टडी कर रही थी और एग्ज़ाम जब हुआ तो इसका सिलेक्शन हुआ। तो मैं ऐसे नेगेटिव ख्याल तो मुझे भी आते हैं, पर हमें ऐसे नहीं सोचना है। फिर हमें किसी से बातें कर लेनी चाहिए ताकि हमारा बोझ हल्का हो जाए मन का। तो मैं यही कहूँगी कि आप अगर तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अच्छी इस तरह से, तो पैनिक मत होइए, ज़्यादा अपने एम पर फोकस कीजिए कि हाँ कभी भी हो एग्ज़ाम तो मुझे फोकस किसी भी तरह उसमें से अपने लिए एक सीट पक्की करनी है। तो बस मैं यही सोच के मैं भी स्टडी कर रही हूँ। अपनी स्टडी को मैंने कंटिन्यू रखा है कि कभी भी एग्ज़ाम हो तो मेरा हो जाए सिलेक्शन। पॉजिटिव थिंकिंग रखना है हमेशा ही, सो मैं वो रखती हूँ और आप भी रखिए अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग। क्योंकि और अगर एक ही किताब पढ़ने से बार बार आपका मन थक जाता है कि मैं 1 घंटे इस किताब को नहीं दे सकती, हिस्ट्री को 1 घंटे नहीं दे सकती या पॉलिटी को 1 घंटे नहीं दे सकती, तो आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या है ना कि स्टडी में गैप रख लीजिए कि आधा घंटे नहीं 1 घंटा तो कम से कम आधे घंटे के लिए किसी बुक को पढ़िए, पर थ्योरिटिकल अध्ययन कीजिए। अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ती हैं तो और अच्छी बात है, पर ज़्यादा टाइम यूट्यूब को भी मत दीजिए, क्योंकि इससे ये होता है ना कि हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो यूट्यूब वाला ज़्यादा आ जाता है कि हमने यूट्यूब से आज इतने सारे क्वेश्चन लगाए वो सही है, और हम अपना थ्योरी जो है वो हम थ्योरी अच्छी तरह से याद नहीं कर पाते, नहीं पढ़ पाते। तो कई बार एग्ज़ाम में होता है ना कि आपने ऊपर ऊपर से तो पढ़ लिया और उसका थ्योरिकल अध्ययन नहीं किया है, तो हमारे क्वेश्चंस कई बार छूट जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग बुक को भी पढ़िए और यूट्यूब से भी क्लास कीजिए अगर हो सके संभव तो, नहीं तो ज़्यादा तो सेल्फ स्टडी ही बेस्ट है।
हर किसी भी एग्ज़ाम के लिए, जैसे मैंने सीटेट में किया था, मैंने सेल्फ़ स्टडी ही की थी ज़्यादा, यूट्यूब से भी मैंने की थी, पर मैंने ज़्यादा सेल्फ़ स्टडी की थी और PYQ लगाई थी। तो वैसे ही मैं इस बार भी कर रही हूँ कि 4.0 में भी मेरा हो जाए। आई होप, मैं तो यही माता रानी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरा इस बार हो जाए सिलेक्शन। अगर आप लोग किस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हो। मेरा तो मेन फोकस यही है कि मैं TRE 4.0 की अच्छी तरह से प्रिपरेशन करूँ, और मैं कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने बिहार SSC का फॉर्म नहीं फिल किया है तो भर सकती हैं, इसका टाइम निकल गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे यूट्यूब चैनल।